आज हम कक्षा 9 में चतुर्थ पाठ है, पाठ 4 कल्पतरु है। कल्पनाओं को पूरी करने वाला वृक्ष, इच्छाओं को पूरी करने वाला वृक्ष। इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे सब भैया बहन। अपनी पाठ्य पुस्तक है सेमुशी, उसमें चतुर्थ पाठ है कल्पतरु, निकाल लीजिए। मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगा। सबसे पहले पाठ के परिचय के बारे में जानते हैं। पाठ का परिचय है, प्रस्तुतो अयम पाठ है वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। यह प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक प्रसिद्ध कथा से संपादित करके लिया गया है। अत्य मनोरंजक घटना भी विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यान नाम निरूपणम वर्तते। यहाँ मनोरंजन करने वाली घटनाओं, आश्चर्यजनक घटनाओं का जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। यहाँ कहने का मतलब है कि मनोरंजन करने वाली घटनाएं और आश्चर्यजनक जो घटित है घटनाएं, उनका जीवन मूल्यों में क्या असर पड़ा है उसके बारे में बताया गया है। अस्याम कथायाम पूर्व कालातः एवं स्वगृह उद्याने स्थित कल्प वृक्षेण जिमुत वाहन लौकिक पदार्थानाम न याचते। इस कथा में पूर्व कालात, पहले के समय में, अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष से जीमुत वाहन सांसारिक पदार्थों को नहीं मांगता है। जो भौतिक सुख सुविधाओं में जीवन में काम आने वाली वस्तु है उनको नहीं मांगता है, लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है। अपितु स सांसारिक प्राणिना दुखाना अपकारणाय वरम याचते। अपितु बल्कि वह संसार के प्राणियों को दुख करने के उपाय का वर मांगता है। यतो ही लोग भोग्या भौतिक पदार्था जल तरंग वद अनित्या संति। क्योंकि लोग भोग्या जो सांसारिक वस्तुएं हैं, धन है, भौतिक पदार्थ, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जो अपने जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हैं, जल तरंग वद है, जल लहर की तरह होती है, जो आती है और चली जाती है। कहने का मतलब है कि जीवन में धन तो आता है और चला जाता है, जिस प्रकार समुद्र में लहरें आती है और मिट जाती है। अस्मिन संसारे केवलम परोपकार, इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट है, चिरस्थायी है, लंबे समय तक रहता है। लोग उसके यश को, परोपकार को याद करते हैं। ये तो था इस पाठ का परिचय। अब इसके हिंदी अनुवाद का अध्ययन करते हैं। अस्ति हिमवान है नाम सर्वरत्न भूमि है नगेंद्र है। अस्ति हिमवान, हिमवान नाम हिमालय नाम वाला, हिमवान नाम हिमालय नाम वाला, सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों वाली भूमि से युक्त। हिमवान नाम हिमालय नाम वाला, सभी रत्नों वाली भूमि से युक्त। नगेंद्र है, पर्वतों का राजा अस्ति है। हिमालय नाम वाला सभी रत्नों से वाली भूमि से युक्त, हिमालय नाम वाला सभी रत्नों की भूमि से युक्त पर्वतों का राजा है। तस्य शानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम है। उसकी चोटी के ऊपर, शानो ऊपरी, शानो चोटी, उसकी शिखर पर, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। तत्र जिमुत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ जिमुत केतु नाम का व्यक्ति है। श्रीमान जिमुत केतु श्रीमान विद्याधरपति रहता है। वहाँ जिमुत केतु श्रीमान विद्याधरपति रहता है। तस्य गृहो उद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित है। उसके घर के बगीचे में
तस्य गर्भो उद्याने, उसके घर के बगीचे में, कुल क्रमागत है, कुल परंपरा से, पीढ़ियों से, कुल परंपरा से कल्पतरु नाम का पेड़ स्थित है, लगा हुआ है। सह राजा जीमुत केतु तम कल्पतरुम आराध्ये तत्प्रसादात च बोधिसत्वा वांस संभवम जिमुतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत है। स राजा, वह राजा, जिमुत केतु, तम उस कल्प वृक्ष की आराधना करके, पूजा करके, तत्प्रसादात उसके प्रसाद से, और उसके प्रसाद से सभी की प्राप्ति की दया भाव रखने वाला जिमुतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजा जिमुत केतु उस कल्प वृक्ष की आराधना करके, उसके प्रसाद से बोधिसत्वा वंश संभव है, सभी के प्रति दया भाव रखने वाला जिमुतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। स जिमुतवाहन मान दानवीर है, सर्वभूतानुकंपी च अभवत्, वह जिमुतवाहन महान दानवीर और सभी पर कृपा रखने वाला हुआ। विद्याधर जी पति के वहां पे उन्होंने कल्पतरु की आराधना करके उसे जिमुतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त हुआ, जो सभी प्राणियों के प्रति कृपा अर्थात दया का भाव रखने वाला था। स जिमुतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्, वह जिमुतवाहन महान दानवीर और सभी पर कृपा रखने वाला, दया रखने वाला हुआ। तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिवेश्च प्रेरित राजा कालेन सांप्रक्त योनम तम युवराज्य अभिषिक्तवान। तस्य गुणे प्रसन्न, उसके गुणों से प्रसन्न, स्वसचिवेश्च अपने मंत्रियों से प्रेरित, उसके गुणों से प्रसन्न, अपने मंत्रियों से प्रेरित, राजा कालीन, राजा ने समय रहते हुए, राजा ने समय रहते हुए, सांप्रत यौनम, अब युवा हुए, अब युवा हुए, उसे उसका, तम यानी उसका, युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। अर्थात जो जिमुतवाहन था उसका पुत्र था, उन्होंने, उनके पिताजी ने अपने मंत्रियों से प्रेरणा ली और उसके गुणों से प्रसन्न होकर उसे युवराज घोषित कर दिया। उसके गुणों से प्रसन्न, अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा ने समय रहते हुए, अब युवा हुए, उसको युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। कदाचित हितेशिण पितृमंत्रेण युवराज्य स्थित तम जिमुतवाहन उक्तवंत है। कदाचित, कभी, हितेशिण, हित चाहने वाले, कभी हित चाहने वाले, कभी हित चाहने वाले पिता जैसे मंत्रियों ने युवराज पद पर स्थित तम उस जिमुतवाहन उक्तवंत, जिमुतवाहन से कहा, युवराज, हे युवराज। कभी हित चाहने वाले पिता जैसे मंत्रियों ने युवराज पद पर स्थित उस जिमुतवाहन से कहा, बोला, हे युवराज, यो अयम सर्व कामदः कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य है। हे युवराज, यो अयम, जो यह सभी कामनाओं को, सर्व कामदः, सभी कामनाओं को पूरी करने वाला कल्पतरु, कल्पतरु वृक्ष तुम्हारे बगीचे में तिष्ठति लगा हुआ है, स तव सदा पूज्य, वह तुम्हारे लिए सदा पूजनीय है। हे युवराज, जो यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, इच्छाओं को पूरी करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बगीचे में लगा हुआ है, वह तुम्हारे लिए सदा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले स्थित सती सकरो अपि अस्मान बाधितुम न सकियात, इसके अनुकूल रहते हुए इंद्र भी हमें कभी बाधा नहीं पहुंचा सकता। इसके अनुकूल रहते हुए, स्थित रहते हुए इंद्र भी हमें कभी बाधा नहीं पहुंचा सकता। एक बार पुनः इसके अंदर देखते हैं। हिमालय नाम वाला सभी रत्नों वाली भूमि से युक्त पर्वतों का राजा है, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर शोभित है। वहां जिमुत केतु श्रीमान विद्याधर पति रहता था। उसके घर के बगीचे में कुल परंपराओं से कल्प वृक्ष लगा हुआ है, स्थित है। वह राजा जिमुत केतु उस कल्पतरु की आराधना करके, उसके प्रसाद से
सभी के प्रति दया भाव रखने वाला जिमुतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। वह जिमुतवाहन मान दानवीर सभी पर दया रखने वाला हुआ। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा ने समय रहते हुए अब युवा हुए उसे युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। उसका युवराज पद पर अभिषेक कर दिया, युवराज बना दिया। कभी हित चाहने वाले पिता जैसे मंत्रियों ने युवराज पद पर स्थित उस जिमुतवाहन से बोला, हे युवराज, जो यह सभी कामनाओं को पूरी करने वाला कल्प वृक्ष है तुम्हारे बगीचे में लगा हुआ है, वह सदा तुम्हारे लिए पूजनीय है। इसके अनुकूल रहते हुए इंद्र भी हमें कभी बाधा नहीं पहुंचा सकता। अब आगे का अध्ययन करते हैं दूसरे वाले पैराग्राफ का। एतत् आकर्ण्यम जिमुतवाहन अचिंत्यत। यह सुनकर जिमुतवाहन सोचता है, अहो इदर्शम अमर पात्रम प्राप्यापि पूर्वे है पुरुषे है अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्त। अरे ऐसा अमर पेड़ या पादप प्राप्त करके भी पूर्वे पुरुषों पहले के पुरुषों ने हमारे पूर्वजों ने अस्माकं हमारे लिए तादृशम वैसा फलम किमपि न प्राप्तुम वैसा फल कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। अरे ऐसा अमर पेड़ प्राप्त करके भी पूर्व पुरुषों ने हमारे लिए वैसा फल प्राप्त कुछ भी नहीं किया है। किंतु केवलम कश्चिदेव कर्पणे कश्चिदपि अर्थः अर्थितः। किंतु केवल, लेकिन केवल, कश्चिदेव किन्हीं कर्पणे कंजूसों के द्वारा, किन्हीं कंजूसों के द्वारा, किंतु केवल किन्हीं कंजूसों के द्वारा कश्चिदपि कुछ ही धन मांगा है, अर्थात अपनी इच्छाओं के लिए थोड़ा सा धन ही प्राप्त किया है। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि। तब मैं इस कल्प वृक्ष से अपनी इच्छाओं को पूरी करूंगा। इति इस प्रकार एवं आवलोच्ये स पितु अंतिकम आगच्छत। एवं इस प्रकार, आलोच्ये सोच करके, स पितु वह पिताजी के अंतिकम यानी पास में आगच्छत गया। ऐसा सोचकर वह पिताजी के पास में गया। आगत्य च सुखमासीनम पितरम एकांते निवेदयत्। और आकर के सुखमासीन सुखपूर्वक बैठे हुए पितरम पिताजी से एकांते निवेदयत् एकांत में निवेदन करता है। आकर के सुखपूर्वक बैठे हुए पिताजी से एकांत में निवेदन करता है। तात हे पिताजी, त्वम तो जानासि, तुम तो जानते हो। एव यद अस्मिन् संसार सागरे आ शरीरम इदम सर्वधन विचितवत चंचलम। हे पिताजी, तुम तो जानते हो इस संसार सागर में आ शरीरम यह शरीर, सर्वधन और ये सारा धन, विचिवत लहर की तरह चंचल है। शरीर है, जिंदा है, मृत्यु है, दोनों आती है, मतलब जीवन मरण दोनों होता रहता है शरीर का। ये हमेशा के लिए अमर नहीं है। धन है, आता है और चला जाता है। तात हे पिताजी, तुम तो जानते हो इस संसार सागर में यह शरीर और सारा धन लहर की तरह चंचल है, जिस प्रकार समुद्र में लहर आती है और मिट जाती है। एक परोपकार एवं अस्मिन संसारे, एक परोपकार ही इस संसार में अनस्वर है, जो युग युगांत पर्यंत यश प्रस्तुते, जो युगों तक अपने यश को जन्म देता है। एक परोपकार ही इस संसार में अनस्वर है, जो युगों तक यश को जन्म देता है। तद अस्माभि इदर्श कल्पतरु किमर्थम रक्षते। तदा तब हमारे द्वारा, तो हमारे द्वारा इस कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा की जा रही है। तो हमारे द्वारा यह कल्प वृक्ष किस लिए रक्षित किया गया है। येश्च पूर्वे रयम मम मम इति आग्रहण रक्षित है। येश्च पूर्वे अयम, जिन पूर्वजों ने, जिन पूर्वजों ने यह मेरा है, यह मेरा है, इस आग्रह से रक्षा की है। जिन पूर्वजों ने
यह मेरा है, यह मेरा है, इस आग्रह से रक्षा की है। ते इदानी कुत्र गता, वे सब अब कहाँ गए। तेसाम कश्याम, उनमें से यह किसका है। अश्य वा के ते, और वे सब इसके कौन है। तस्मात् परोपकार कार्यक फल सिद्धये त्वदाज्ञया इमं कल्पपात्पम आराधयामि। उससे परोपकार की फल की सिद्धि के लिए, उससे परोपकार की फल की सिद्धि के लिए त्वदाज्ञया, तुम्हारी आज्ञा लेने आया हूँ, और कल्पवृक्ष की आराधना करने के लिए तुम्हारी आज्ञा लेने आया हूँ, या आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। कल्पवृक्ष की आराधना करने के लिए आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। एक बार पुनः हिंदी देखते हैं। यह सुनकर जीमूतवाहन सोचता है, अरे इस ऐसे अमर पादप को प्राप्त करके पहले के पुरुषों ने हमारे लिए वैसा फल प्राप्त कुछ भी नहीं किया, किंतु केवल किन्हीं कंजूसों के द्वारा कुछ धन मांगा गया है, तो मैं इस कल्पवृक्ष से अपनी इच्छाओं को पूरी करूंगा। ऐसा सोचकर वह पिताजी के पास गया और आकर के सुखपूर्वक बैठे हुए एकांत में पिताजी से निवेदन करता है, हे पिताजी, तुम तो जानते हो इस संसार सागर में शरीर और यह सारा धन लहर की तरह चंचल है। एक परोपकार ही संसार में अनश्वर है, जो युगों तक यश को जन्म देता है, यश को फैलाता है। तब तो हमारे द्वारा यह कल्पवृक्ष किस लिए रक्षित किया गया है। जिन पूर्वजों ने यह मेरा है, यह मेरा है, इस आग्रह से रक्षा की है, वे सब कहाँ गए। उनमें से यह किसका है, और वे सब इसके कौन हैं। उसके परोपकार की फल की सिद्धि के लिए, कल्पवृक्ष की आराधना के लिए आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। अतः पित्रा तथा इति आज्ञानुज्ञात समजिमुतवाहन कल्पतरुं उपगम्य उवाच है। उसके बाद वैसा ही हो, उसके बाद अतः पित्रा, पिताजी से आज्ञा लेकर वैसा ही हो। जीमूतवाहन कल्पतरु के पास जाकर बोला, वैसा ही हो, पिताजी से आज्ञा लेकर वह जीमूतवाहन कल्पतरु के पास आकर बोला, देव, हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वशाम अभिष्टा कामा पूरित। हे देव, तुमने हमारे पूर्वजों की कामनाओं को पूरी किया है। हे देव, आपने हमारे पूर्वजों की इच्छाओं को पूरा किया है। तन्मेकम काम पूरिये, उनमें से एक इच्छाओं को मेरी भी पूरी करो। यथा पृथ्वीम आदारिद्यम पश्यामि, मैं जैसा कि मैं पृथ्वी पर दरिद्रता को देख रहा हूँ, जैसा कि मैं पृथ्वी पर दरिद्रता को देख रहा हूँ, निर्धनता को देख रहा हूँ। तथा करोति देव, उसी प्रकार वैसा करो देव, वैसा करो देव। कि मैं कहने का मतलब है कि मैं पृथ्वी पर गरीबी नहीं देखना चाहता। यथा पृथ्वीम आदरिद्रताम पश्यामि, जैसा कि मैं पृथ्वी पर आदरिद्रता अर्थात निर्धनता नहीं देखना चाहता, अर्थात आदरिद्रता रहित देखता हूँ। तथा करोति देव, वैसा करो। एव वादिनी जीमूतवाहन, जीमूतवाहन के ऐसा बोलने पर, एव वादिनी जीमूतवाहन ने जीमूतवाहन के ऐसा बोलने पर, त्यक्त तस्य त्वया एसो अयम यतो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्बुध। त्यक्त्वा त्वया, तुमने छोड़ा, त्यक्त त्वया, तुमने छोड़ा, एसो अयम, या तो अस्मि, यह मैं जाता हूँ। तुमने छोड़ा, यह मैं जाता हूँ। ऐसी वाणी उस वृक्ष से निकली, उद्बुध यानी निकली। तुमने छोड़ा और यह मैं जाता हूँ, ऐसी वाणी उस वृक्ष से निकली। उसने इस पेड़ से ऐसा वरदान मांगा कि संसार में कोई प्राणी गरीब ना हो, और जिससे कि कोई बार बार उस पेड़ से कोई वरदान ना मांगे। उससे एक बार वरदान मांग लिया जीमूतवाहन ने कि भाई संसार में कोई गरीब ना हो, सब प्राणी के प्रति दया का भाव हो, ऐसा वरदान उसने मांगा। और उसको कहा कि तुम अपने स्थान पर जाओ। तो तुमने छोड़ा, यह मैं जाता हूँ, ऐसी वाणी उस वृक्ष से निकली। शणेन च स कल्पतरु दिव्य समुपत्ते भुवि तथा वसुनी अवर्षत यथा न कोपि दुर्गत आसीत्। शणेन,
और क्षण भर में ही कल्प वृक्ष स्वर्ग में, दिव्य में यानी स्वर्ग में, समुपत्ति जाकर, और क्षण भर में ही कल्प वृक्ष स्वर्ग में जाकर भूमि पर वसूनी धन की बरसात करता है। यथा न कोपी दुर्गत आसी, जिससे कोई भी निर्धन नहीं था, जिससे कोई भी गरीब नहीं था। क्षण भर में वह कल्प वृक्ष स्वर्ग में जाकर भूमि पर धन की बरसात करता है, जिससे कोई भी निर्धन नहीं था। ततस्तस्य जिमुत वाहनस्य सर्वजीवाणु कंपया सर्वत्र यश प्रतिथम। उसके बाद उस जिमुत वाहन की सभी जीवों के प्रति, सर्वजीवाणु कंपया सभी जीवों के प्रति, सर्वत्र सभी जगह यश फैल गया। उसके बाद उस जिमुत वाहन की सभी जीवों के प्रति कृपा से सभी जगह यश फैल गया। उसके बाद वैसा ही हो, पिताजी से आज्ञा लेकर वह जिमुत वाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला, हे देव, तुमने हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाओं को पूरी किया है, उनमें से एक कामना मेरी पूरी करो। जिस प्रकार की मैं पृथ्वी पर दरिद्रता से रहित देखता हूँ, जिस प्रकार मैं पृथ्वी पर दरिद्रता से रहित देखता हूँ, मतलब गरीबी नहीं देखना चाहता, उस प्रकार करो देव। ऐसा बोल जिमुत वाहन के ऐसा बोलने पर तुमने छोड़ा, यह मैं जाता हूँ। ऐसी वाणी उस वृक्ष से निकली और क्षण भर में ही कल्प वृक्ष स्वर्ग में जाकर भूमि पर धन की बरसात करता है, जिससे कोई भी निर्धन नहीं था। उसके बाद उस जिमुत वाहन की सभी जीवों के प्रति कृपा से सब जगह यश फैल गया। ये तो था अध्याय 4 का हिंदी अनुवाद। अब अगले पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। आपको इसके हिंदी अनुवाद को घर पे बैठकर किताब में से पढ़ना है और कॉपी में भी करना है।